लोकसभा में बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी। कल वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश। विरोध के बीच कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय हुआ। 12:15 बजे से चर्चा की शुरुआत। 12 घंटे का समय चाहता है विपक्ष। 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कि सभी दलों ने व्यापक चर्चा के बाद ही कल बिल लेकर आ रही सरकार। हम ईमानदारी से वक्फ बिल पर चर्चा चाहते हैं। रिजिजू बोले कि बहस के दौरान हर वक्ता को बोलने का मौका मिलेगा। जरूरत के मुताबिक चर्चा का वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है। वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड पर सस्पेंस बरकरार। लल्लन सिंह बोले कि पार्टी का स्टैंड हम लोकसभा में बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रुख को लेकर सस्पेंस के बीच बीजेपी को टीडीपी का साथ। सूत्रों के मुताबिक बिल के समर्थन में वोट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगी को दी वार्निंग। कहा कि ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रहे हैं, जो जनता समझा देगी। वक्फ बिल पर ओवैसी का बयान, ये वक्फ बर्बादी बिल है। हिंदू और सिखों को धार्मिक बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह कैसे। वक्फ बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि ये असंवैधानिक बिल है, हम संविधान को मानने वाले लोग। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी के लोग नौकरी, रोजगार, महंगाई और शिक्षा की बात नहीं करते। वक्फ बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। वक्फ बिल पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बड़ा बयान। बोले आज तक कभी भी वक्फ से दबे पिछड़े मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद बोले कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए वक्फ संशोधन बिल बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए मुस्लिमों के हित की अनदेखी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी हर जगह अपना नियंत्रण चाहती है। बीजेपी किससे क्या कहलवा दे, क्या करवा दे, ये बीजेपी का कमाल है। वक्फ संशोधन बिल पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान। का धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले कि वक्फ बिल पूरी तरह से असंवैधानिक, हमारे विरोध को दरकिनार किया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक। कहा नफरत फैलाने के लिए लाया जा रहा है बिल। कांग्रेस पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। बोले कि नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज। बोले कि उनको इस हालत में देखकर मैं परेशान हूं, लोग उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। बस्तर सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के नाम बदलकर संदीपानी स्कूल हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि ये नाम खटकता था, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन मानसिकता तकलीफ दे जाती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अलग अंदाज। इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट खेलते नजर आए। दिल्ली पहुंचे चिली गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिक। राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और चिली के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस को लेकर हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देख सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्रनायकों का गुणगान हो। हिंदू सहनशील हैं, इसलिए औरंगजेब की कब्र सुरक्षित है। सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों में नहीं होनी चाहिए अखंडता, अनुशासन का पालन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कानून हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक समान है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को लेकर सीएम योगी बोले कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, नमाज की जगह ईदगाह और मस्जिद है। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक चलती है तो वो तो सड़क पर ही चलेगी। हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को नहीं रोका है। कांवड़ को लेकर योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले हर धर्म का पर्व रोड पर ही होता है, फिर मुसलमानों से तकलीफ क्यों है। बरेली में सीएम योगी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा सपा के लोग गौकशी कराते थे, इसलिए उन्हें गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है, उन्हें अपने कृत्यों से दुर्गंध नहीं आएगी। गुजरात के बनासकांठा में भीषण अग्निकांड। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 17 मजदूरों की जान चली गई, कई मजदूर जख्मी है। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ हादसा। दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया, रेस्क्यू जारी। हादसे के बाद जिला कलेक्टर और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच जारी। फैक्ट्री मालिक दीपक खूबचंद्र सिंधी फरार। फरवरी के मुकाबले मार्च में केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन 9.9% बढ़ गया है। मार्च महीने में 1.96 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। शेयर बाजार फिर से धड़ाम। सेंसेक्स 1390 अंक लुढ़का है, 74,024 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 353 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। 23,165 पर बंद हुआ कारोबार। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। देश के अलग अलग हिस्सों में
इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन खोलने के बाद बड़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील इलाके में दिखी टूरिस्ट की भारी भीड़।